तो दोस्तों लगता है सेबी का बैन टाइम चल रहा है। चाहे वो मार्जिन रूल को बैन कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स को बैन कर रहे हैं, अब एडवाइजरी कंपनीज को भी बैन कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को ध्यान से सुना है और पिछले 1-2 साल में जितना भी कंटेंट बनाया हमने उनको ध्यान से सुना है, तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने स्टॉक ब्रोकर्स से, एडवाइजरी कंपनी से शिकायत है तो आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कितने वीडियो बना चुके हैं हम कि आप स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शिकायत डायरेक्टली सेबी को जाती है और उस पर कदम भी लिए जाते हैं। आज बात करेंगे कि किस तरीके से दो बड़ी एडवाइजरी कंपनीज जो अपने समय में बड़ी रही हैं, इनको एक ही दम में बंद कर दिया है और एक तरीके से एडवाइजरी कंपनीज को या इंडस्ट्री को एक चेतावनी दी है कि अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस मार्केट में ख़त्म कर दिया जाएगा। दो कंपनीज जिनका नाम लेंगे हम, वो है एपिक रिसर्च, दूसरी कंपनी का नाम है इक्विकॉम फाइनेंशियल। अभी दो कंपनीज काफ़ी सालों से मार्केट में एडवाइजरी का काम करती हैं और इसको एडवाइजरी नहीं चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर हमें टिप्स कहाँ से लेनी चाहिए, जबकि हम मना करते हैं कि ज़्यादातर एडवाइजरी कंपनीज फेक होती हैं। अगर आप भी ऐसी एडवाइजरी कंपनीज के शिकंजे में हैं तो आपको स्कोर्स पे जाके शिकायत करनी चाहिए। किस तरह से करनी है वो आप वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हैं। खैर, देखते हैं क्या था सारा मामला। इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्यों इनको बैन किया गया और आखिर में इनके साथ क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2017 से 2019 के मामलों की तफ्तीश की है। इसमें ये देखा गया है, एक एक करके बात करेंगे। पहले एपिक रिसर्च की बात करेंगे। पहले इसमें ये देखा गया है कि इसके जो 7 कंपनी मेंबर्स रिसर्च टीम में रजिस्टर करवाए गए थे, उसमें से 2 ही लोगों ने एक्चुअल में NISM की सर्टिफिकेशन कर रखी थी, जो कि मैंडेटरी है। बाकी के 5 लोगों ने तो सर्टिफिकेशन ही नहीं की थी। इनफैक्ट वो बाकी के लोग थे सेल्स के लोग, जो कि आपको कॉल करते हैं कि एडवाइजरी टिप्स ले लीजिए। वो अपने हिसाब से ही टिप्स दे रहे थे मार्केट में और लोग उसकी टिप के बेस पे पैसा लगा रहे थे, बिना जाने बिना सोचे कि उसके ऊपर किसी ने रिसर्च किया है या नहीं। आखिर में नुकसान किसका होता था? जिसने सर्विस ली है उसका। सिर्फ ये नहीं, रिस्क प्रोफाइलिंग एक इम्पोर्टेंट, एक मैंडेटरी स्टेप है जिसमें ये पूछा जाता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये हर एडवाइज़र जो कि वैलिड एडवाइज़र है आपसे पूछेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इस केस में पहली बात तो ये कि सारे के सारे सवाल नहीं पूछे जा रहे थे और जो पूछे भी जा रहे थे, जिनका आंसर मिल भी गया था, उन रिस्क प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था जब उनको टिप्स दिए जा रहे थे। तो एक तरीके से पूरा मैनिपुलेटेड रिस्क लेवल पे यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी जा रही थी और फ्रॉडलेंट तरीके से सेल्स के बंदे ही टिप्स प्रोवाइड कर रहे थे। एपिक ने अनफेयर तरीके से पैसा कमाया, अनरीजनेबल पैसा लिया एक तरीके से, और कई बार तो जितने पैसे बोले गए उससे ज़्यादा लिए गए। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी धांधली चल रही थी और काफ़ी सालों से चल रही थी। हमने इस पे रिव्यू भी किया था और बताया था कि ऐसे ब्रोकर्स, ऐसे एडवाइजरी कंपनीज विश्वास के लायक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी दिक्कत आती है, फिर से याद दिला दें, स्कोर्स पे जाएं, scores.gov.in वेबसाइट है, उस पे जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें। सेबी सुनता है, कुछ टाइम में देर हो जाती है लेकिन सुनता है। अभी आप समझ के चलिए कि जो एपिक रिसर्च है उनको बोला गया है कि आपको 30 दिन के अंदर एक तरीके से सारी स्कोर्स की जो शिकायतें हैं वो क्लीन करनी है, और अगर आप नहीं करते तो आपको और देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी के लिए इनको बैन किया गया है 3 साल के लिए। अगर ये अपनी शिकायतें पूरी नहीं करते तो 3 साल और इनको बैन कर दिया जाएगा। दूसरा मामला है इक्विकॉम फाइनेंशियल का। अब ये फ्रेश ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कि इसका 2015 से 2017 तक का रिकॉर्ड दिखा गया, और इन्होंने भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रखे थे जो एक तो इनकी लिस्ट में नहीं थे। मतलब जो बताते हैं कि हम ये सारी एडवाइजरीज देते हैं, उसके अलावा भी ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज बेची गई थी जो इनकी लिस्ट में नहीं थे, उनके पैसे अलग से लिए गए थे। अब लोगों को ये दिया जाता था कि आपको टिप्स मिलेंगी, आप उससे पैसा कमाएंगे। अब जब आप एक एडवाइजरी कंपनी होने के नाते अपनी एडवाइजरी रिसर्च सर्विस का पैसा लेते हैं तो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इक्विकॉम क्या कर रही थी? इक्विकॉम जो ट्रेडर्स थे, उनका जो फ़ायदा, उनका जो प्रॉफिट हो रहा था, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी ले रहे थे। तो वो इलीगल चीज़ थी और
कस्टमर्स दे भी रहे थे इस लालच में कि अगली टिप मिलती रहेगी तो मैं पैसा कमाता रहूँगा। अब इस पूरे प्रकरण में अमित कुकड़ा और अखिलेश रघुवंशी जो इनके डायरेक्टर हैं वो इस मामले में पता था उनको सब कुछ क्या हो रहा है। इनफैक्ट उन्हीं के अंडर ये अनफेयर और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब इनको भी बार कर दिया गया है और इनको भी बोला गया है कि जो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पे शिकायतें पड़ी हैं इनको भी क्लीन आउट करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो इनका भी एक तरीके से 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा सस्पेंशन टाइम। तो देखिए दोस्तों, समय लगता है। अभी 2015 से 2017 और 2019 तक का रिकॉर्ड के बेस पे इन्होंने 2021 में जाके फैसला लिया है, लेकिन ये मान के भी चलिए, और हमेशा हम बताते हैं आपको कि आप खुद को सशक्त बनाइए रादर देन किसी और के ऊपर डिपेंड होने के। ये मामले बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके इसमें तो कस्टमर ने पैसा कमाया ही नहीं, एक्चुअल में पैसा गंवाया और रिसर्च का, एडवाइजरी का पैसा, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लिया। तो एक तो मार्केट में पैसा गंवाया और एक दूसरा एडवाइजरी कंपनी को भी पैसा देके अपना नुकसान करवाया। तो क्यों करवाते हैं आप खुद पढ़िए, खुद समझिए। स्टॉक पाठशाला ऐप इसीलिए है ताकि आप रेगुलर पढ़ सकें। बहुत सारे कोर्सेज तो उसमें फ्री हैं, पैसा भी नहीं देना, तो क्यों नहीं आप खुद पढ़ते और अपने टिप्स खुद से क्रिएट करते। एनीवे, ये आप खुद देख लीजिएगा। ऐसा लगेगा कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन इंदौर की कोई भी एडवाइजरी कंपनी फ़ोन करें, मान के चलिए कि आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है। आजकल ये जो रैकेट है ये गुजरात, अहमदाबाद में भी फैल गया है, तो बहुत सोच समझ के आप ऐसा फैसला लीजिए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको बताना था कि ये बैनिंग का जो प्रकरण है चलता जा रहा है, मार्जिन रूल बैन किया है, उसके लिए अलग मुहिम है। आप उस पर जाके अपना साइन कीजिए, पिटीशन बना रखा है, क्यों नहीं करते, ज़रूर कीजिए। 6000 साइन हुए हैं, इसको नंबर को इंक्रीज़ करना है हमने। मार्जिन रूल को बैन किया, ब्रोकर्स को बैन किया और अब बैन किया है एडवाइजरी कंपनीज़ को। मार्केट साफ़ हो रही है, होपफुली हमारे फ़ायदे के लिए ही। मार्जिन रूल का क्या करेंगे ये चलता रहेगा एपिसोड्स में आने वाले में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।